वेलकम टू मेकर विथ महक सिंह। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का मेकर विथ महक सिंह चैनल पर दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितना हो सके उतना मेकर विथ महक सिंह चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी लोग क्लास को रोजाना देखें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से एक फ़ायदा यह होगा कि हमारी क्लास जो है आप सभी लोगों को नियमित रूप से रोजाना मिलती रहेगी। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला से सभी प्रश्न संबंधित होंगे फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो उ ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है, चार ऑप्शन दिया है, कंठ होगा कि मूर्धा होगा कि तालव्य होगा कि ओष्ठ होगा। तो उ ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होता है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ओष्ठ होगा। तो कंठ के अंतर्गत स्वरों की संख्या 11 होती है। तो ओष्ठ के अंतर्गत फ्रेंड्स आते हैं उ, छोटा उ और बड़ा उ आता है। कष्ट कंठ के अंतर्गत अ आता है और आ आता है। और मूर्धा के अंतर्गत री आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? री आता है। तालु के अंतर्गत जो आता है छोटी ई आती है और बड़ी ई आती है। तो इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण स्थान चार ऑप्शन दिया है, दंतोष्ठ दिया है, ओष्ठ दिया है, दंत दिया है, तालव्य दिया है। तो व का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। य और व जो होते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है? तो य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो अर्ध स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो स होगा कि ह होगा कि ल होगा कि छ होगा? तो फ्रेंड्स, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, छ जो है एक स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती हैं। कौन कौन से होते हैं? क वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं, च वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं, जो ट वर्ग के आते हैं, त वर्ग के अंतर, प वर्ग के अंतर। क वर्ग के अंतर्गत फ्रेंड्स क से लेकर अंगा तक आते हैं। च वर्ग के अंतर्गत च से लेकर इया तक आते हैं। और ट वर्ग के अंतर्गत ट से लेकर अड़ा तक आते हैं। और त के अंतर्गत त से लेकर न तक आते हैं। और प वर्ग के अंतर्गत प से लेकर म तक आते हैं। यह जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 पचे 25 होता है फ्रेंड्स। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क का उच्चारण स्थान है। क का उच्चारण स्थान अभी भी देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आप सभी लोगों को बताए कि क वर्ग जो होता है कंठ से संबंधित होता है। तो क का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है, क का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन में दिया है, कंठ दिया है, तालु दिया है, मूर्धा दिया है और दंत दिया है। तो क का उच्चारण स्थान जो होता है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, कंठ होता है। तालु के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो तालु के अंतर्गत जो होता है च से लेकर इया तक आते हैं। मूर्धा के अंतर्गत ट से लेकर अड़ा तक आता है। और दंत के अंतर्गत त से लेकर न तक आता है। ये सब स्पर्श व्यंजन है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इसमें जो वर्ण है, इसमें से एक ऐसा है जो वर्ण व्यंजन व्यंजन नहीं है, स्वर है सब, वह स्वर है। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? उ है कि ख है कि र है कि ल है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इसमें से व्यंजन नहीं है एक। तो फ्रेंड्स, ए नंबर ऑप्शन जो होता है यह सही होता है, यह व्यंजन नहीं है, यह वर्ण जो है स्वर है। तो 3 ऑप्शन दिया है, यह तीनों जो है फ्रेंड्स यह व्यंजन है, यह जो है व्यंजन है। और यह एक जो है यह स्वर वर्ण है। कौन सा वर्ण है फ्रेंड्स? तो स्वर वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? वर्गों की संख्या कितनी बताए? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ध्वनि जो है ओष्ठ नहीं है। प नहीं है कि त नहीं है कि म नहीं है कि ब नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो होता है कंठ के अंतर्गत क से लेकर अंगा तक आता है।
और तालव्य के अंतर्गत च से लेकर यहाँ तक आता है। और मूर्धन्य के अंतर्गत जो होता है वह ट से लेकर अड़ा तक आता है। और जो होता है दंत के अंतर्गत जो होता है त से लेकर न तक आता है। ओष्ठ के अंतर्गत जो होता है प से लेकर म तक आता है। और कंठ के अंतर्गत अभी बताया कि क से लेकर अंगा तक आता है, उसके अंतर्गत च से लेकर यहाँ तक आता है। तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए जो त है, यह त जो है दंत ध्वनि है। कौन सी है? दंत है। और यह जो तीनों प म ब ये सब जो है ओष्ठ है। कितने हैं? कौन से है? ओष्ठ है। ये जो त है यही जो है फ्रेंड्स ओष्ठ नहीं है, यह दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पुनः है, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। तो द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? दो व्यंजनों के बीच जब स्वर नहीं होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो दिल्ली है, देखिए ल और ल के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा, तो इसे ही द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया फ्रेंड्स, बिल्ली हो गया, पत्ता हो गया, लल्ला हो गया, छल्ला हो गया, ये सब द्वितीय व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? इसमें 3 मानक है और 1 अमानक है। ख तो अमानक मानक है फ्रेंड्स, घ भी अमानक है और भ भी मानक है, लेकिन सी ऑप्शन जो है यह अमानक है, यह मानक वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। वह 11 कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 जो हैं यह स्वर हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 11 होती हैं। इसमें से फ्रेंड्स देखिए जो अ, ई, उ, अ हो गया, छोटी ई हो गया और छोटा उ हो गया, ये प्राकृतिक स्वर कहलाते हैं। और देखिए इसमें दिया है अ, ई, उ, छोटी ई, छोटा उ जो प्राकृतिक स्वर हो गए। और इसमें से फ्रेंड्स जो ये सब है अदर जो बचते हैं ये जो होते हैं सजाती स्वर हो गए। कौन कौन से? तो बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा उ हो गया, ये सब सजाती स्वर हो गए। ए, ऐ, ओ, औ इन्हें विजाती स्वर कहते हैं और संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विजाती स्वर और संयुक्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग का नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा ट वर्ग का नहीं है। तो ट वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है और अड़ा आता है। ये सब ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा है जो ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स देखिए ठ भी आता है और ढ भी आता है, अड़ा भी आता है, लेकिन यह ध नहीं आता। ध किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ध जो होता है यह फ्रेंड्स दंत वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यही ध जो है ये नहीं आता है, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण जो है घोष नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, र, ल, ड और त। इसमें से कौन सा घोष नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा। त जो है घोष नहीं है। त क्या है? अघोष है। पहला और दूसरा नंबर जो होता है अघोष होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो अघोष होता है पहला और दूसरा नंबर। और तीसरा, चौथा और 5वां जो होता है सघोष होता है या घोष होता है। घोष और सघोष दोनों एक ही होता है। तो ये जो त देखिए पहले नंबर पे आता है, त और थ जो होता है अघोष होगा। तो त जो है अघोष है, यह घोष नहीं है। और फ्रेंड्स और घोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं?
तो तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पाँचवें नंबर का ये सभी जो है अघोष होते हैं। और जो त है पहला और दूसरा अघोष होते हैं। और फ्रेंड्स अघोष के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो अंतस्थ व्यंजन और ये जो होते हैं ह और ज और द्विगुण व्यंजन जो होते हैं यह सभी जो होते हैं यह घोष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किस ध्वनियों को, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो पहला दिया है स्वर रूप स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ और व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा सही होगा, तो सी नंबर ऑप्शन जो होता है यह सही होगा। स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कौन कौन सा अनुस्वार ये नासिक ध्वनियाँ फ्रेंड्स, तो अंगा हो जाएगा, इया हो जाएगा और रड़ा हो जाएगा, न और म, ये सब नासिक ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है, प्रश्न दिया है तालव्य व्यंजन है, तो ए नंबर है, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ए सी बी और इतना दिया है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा तालव्य है, तो फ्रेंड्स इसमें से तालव्य जो है ये बी नंबर तालव्य है। कौन सा, च छ ज झ और इया भी साथ में आता है, ये सभी जो है तालव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, कृपा में भी देखिए री है, कृष्ण में भी री है, दृष्टि में भी है, लेकिन आज में जो है री स्वर नहीं है, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे जो है इन सब के नुक्ता लगा हुआ है, यह जो है अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। कौन सी हैं फ्रेंड्स, तो अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ए नंबर ऑप्शन सही हुआ, ये विदेशी ध्वनियाँ हैं। मुस्लिम और ब्रिटिश शासकों से आई हुई ध्वनियों को अरबी फारसी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो यह जो है ए नंबर ऑप्शन जो है यही सही होगा, अरबी और फारसी ध्वनियाँ हैं, क ग ज फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? किसका, तो ओ का दंत है कि मूर्धा है कि तालु है कि कंठोष्ठ है? तो फ्रेंड्स ओ इसका जो है ओ का उच्चारण स्थान जो है डी नंबर ऑप्शन सही होगा, कंठोष्ठ होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, तो कंठोष्ठ होगा। तो ये ओ किसके किससे मिलने से बनता है फ्रेंड्स, ओ जो है यह अ और छोटा ऊ के मिलने से ओ का निर्माण होता है। तो यह जो होता है कंठ हो गया और यह जो है ऊ जो है ओष्ठ हो गया, तो इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या जो है 52 मानी गई। कितनी मानी गई फ्रेंड्स, 52। 51 जो उदय नारायण के अनुसार जो 51 है, लेकिन फ्रेंड्स हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, तो 52 मानी गई है। वह 52 कौन कौन सा है फ्रेंड्स, 11 स्वर हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 संयुक्त हो गए, 2 जो है द्विगुण हो गए और 2 जो है अयोगवाह हो गया। अयोगवाह में क्या क्या आता है, अंक और अह जो है यह अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, सभी मिलाकर 52 होते हैं। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। इसे आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप जो है कैसे बनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया, विसर्ग लगाकर, खड़ी पाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर, 2 स्वर लगाकर। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप जो है फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो होता है यह बी नंबर सही होगा, खड़ी पाई को हटाकर खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ए नंबर ऑप्शन, ए में त्र दिया है, बी में ज्ञा है, सी में मूर्धन्य स है और डी में छत्री वाला छ है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, यही जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। त्र भी संयुक्त है, ज्ञा भी संयुक्त है, छ भी संयुक्त है। तो त्र किससे किससे मिलकर बनता है फ्रेंड्स, तो त्र जो है आधा त
और र से मिलकर जो होता है त्र का निर्माण होता है। ज्ञा का जो होता है आधा ज और इया के मिलने से होता है ज्ञा का निर्माण होता है। छ का जो होता है बड़ा स, बड़ा आधा बड़ा स होगा और र के मिलने से ये छतरी वाला छ का निर्माण होता है। यह सभी जो संयुक्त हैं और ये जो मूर्धन्य स है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का फ्रेंड्स, य र ल व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो य र ल व जो होता है अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? तो अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। अभी इसके पहले कुछ समय पहले हम बताया कि य और वह जो होते हैं अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अर्ध के। ल जो होता है पार्श्विक होता है, र जो होता है लुंठित होता है। इसमें यह और वह जो होते हैं अर्ध होते हैं और ल जो होता है फ्रेंड्स यह पार्श्विक होता है और र जो होता है यह लुंठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन दिया, अह, नेह श्रिप दिया है, नेह स्पृह दिया है, द्वित्व दिया, थोड़ा सा दिया है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यही जो है विसर्ग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो स वर्ण का उच्चारण स्थान चार ऑप्शन है, मूर्धा दिया है, कंठ, तालु, दंत। स बड़े स का जो बड़ा स होता है इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तालु होता है। यह का भी उच्चारण स्थान तालु होता है। यह जो होता है स्पर्श संघर्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूर्धन्य स वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो मूर्धन्य स वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है ए नंबर ऑप्शन सही होगा, मूर्धा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? मूर्धा होता है। दंत में छोटा सा आता है, इसमें बड़ा सा आता है। कंठ में ये मूर्धन, ये जो बड़ा सा जो होता है मूर्धन में आता है। कंठ में क वर्ग आता है फ्रेंड्स, आपको पता ही है, ह भी आता है इसी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान जो फ्रेंड्स चार ऑप्शन है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है, दंत है। तो त थ द ध और छोटे स का उच्चारण स्थान जो होता है दंत होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? प्रश्न दिया है किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? तो अंतस्थ की संख्या कितनी होती है? चार होती। कौन कौन से? य होता है फ्रेंड्स, र, ल और व, यह जो होते हैं अंतस्थ होते हैं। तो यह वर्ग के व्यंजन जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। च वर्ग जो होता है तालव्य कहलाता है, ट वर्ग जो होता है मूर्धन्य कहलाता है, क वर्ग जो होता है कंठ कहलाता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।